मतलब क्या होता है समझो। कैपेसिटेंस का मतलब होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है, कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, या कह सकते हैं कैपेसिटेंस का मतलब होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर in the form of a charged conductor, capacity of a charged conductor in the form of electrostatic potential energy। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैपेसिटी क्यों बोलते हैं? इसको कैपेसिटी क्यों बोलते हैं? मान लो एक कंडक्टर है मेरे पास, हमने इसके ऊपर कोई चार्ज डाल दिया, हमने इसके ऊपर कोई चार्ज डाल दिया, चार्ज डाल दिया तो क्या होगा? इसके ऊपर एक पोटेंशियल जगाएगा, बहुत अच्छी बात है, पोटेंशियल आ जाएगा। हमने इस पे और चार्ज डाल दिया और पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये एक फील्ड क्रिएट करेगा। समझो, ये जो कंडक्टर होगा ये एक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, हम जानते हैं इस फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है। यानी हम कह सकते हैं इस चार्ज कंडक्टर ने जो फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड में एनर्जी स्टोर है, उसको हम निकाल सकते हैं ना। हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ता नहीं जाएगा। एक समय के बाद क्या होगा कि जो मीडियम है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो मीडियम होगा, जब ये फील्ड, जब एक चार्ज एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगा, समझो once Q exceeds certain limit, once Q exceeds certain value, field exceeds certain value, चार्ज को बढ़ाते जाओगे फील्ड बढ़ता जाएगा। और एक पर्टिकुलर फील्ड पे क्या होता है, जो मीडियम होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या जो भी बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाता है और वो कंडक्टर बन जाता है। एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर इट कैन लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मतलब है मीडियम के जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे, जो सराउंडिंग स्पेस में जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल्स में ये फील्ड क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर को इतना ज्यादा पुल करता है कि दोनों टूट जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और एक बार जब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, और एक बार जब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, तो चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि मीडियम जब तक नॉन कंडक्टर था तब तक तो चार्ज यहीं पर था। जैसे मीडियम कंडक्टर बन जाएगा तो क्या होगा? इसमें जब तुम एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वो क्या होगा? लीक करेगा। इट स्टार्ट्स लीकिंग। यानी हम कह सकते हैं इससे ज्यादा चार्ज या इससे ज्यादा फील्ड, या एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा चार्ज, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा फील्ड, या एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल हम उसको नहीं दे सकते। ये एक लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है। जैसे समझो, अगर हमारे पास एक बकेट है और हम जानना चाहते हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी मास स्टोरिंग कैपेसिटेंस कितनी है, इसमें मास देते जाओ, इसमें वाटर डालते जाओ, कब तक डालोगे? जब ये भर जाएगा। उसके बाद जब तुम इसको डालोगे तो ये क्या होगा? लीक करना शुरू कर देगा। तो यहां पर जो काम इसका वॉल्यूम कर रहा था, इस कंटेनर का वॉल्यूम, वही यहां क्या करता है? कैपेसिटेंस करता है। जो ठीक है, यहां पर जो चार्ज Q है उसकी बदले क्या है? वाटर है, वाटर जो हम देते हैं। और यहां पर जो एक पर्टिकुलर अमाउंट, इसकी कैपेसिटी क्या कहेंगे? इसकी कैपेसिटी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसकी कैपेसिटी है कि ये कितना मास स्टोर कर सकता है या वॉल्यूम स्टोर कर सकता है विदाउट ओवरफ्लोइंग। ठीक है, अब देखो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और ये कैसे होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस सिर्फ कंडक्टर्स के लिए डिफाइंड होता है।
कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स के लिए डिफाइन होता है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखो, और कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है समझो, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है कैपेसिटेंस का। अब समझो मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है कैपेसिटेंस का और कैसे निकालते हैं। हमको कभी भी क्या होगा कि ये या तो सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स दिया हुआ होगा। हमको किसी भी क्वेश्चन में या तो सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स दिया हुआ होता है, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारे पास एक कंडक्टर यहां पर है और दूसरा कंडक्टर मान लो यहां पर है, किसी भी शेप का हो, हमको कोई मतलब नहीं है। ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है। हमने क्या किया स्टेप 1, इस पे डाल दिया प्लस क्यू चार्ज, इस पे डाल दिया प्लस क्यू चार्ज, इस पे डाल दिया माइनस क्यू चार्ज। हमने क्या किया, पुट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द कंडक्टर्स। उन कंडक्टर्स पे प्लस क्यू और माइनस क्यू डाल दिया, ठीक है। हमने प्लस क्यू इसके ऊपर डाल दिया, माइनस क्यू इसके ऊपर डाल दिया। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, फाइंड फील्ड बिटवीन देम, फाइंड फील्ड बिटवीन कंडक्टर 1 and 2, कंडक्टर फील्ड बिटवीन देम E एज फंक्शन ऑफ R यूजिंग, ये कैसे निकालोगे फील्ड, यूजिंग गॉस लॉ और अदरवाइज किसी भी मेथड से तुम इसके बीच में फील्ड निकाल लो। तुम पाओगे यहां एक फील्ड कुछ इस टाइप से बना होगा, इसके सरफेस से लेकर के और इसके सरफेस तक कुछ फील्ड इस टाइप से बना होगा। इन जनरल कुछ इस टाइप से फील्ड बना होगा, इनके बीच में फील्ड लाइन निकाल लो, फील्ड निकाल लो। ये होगा E एज फंक्शन ऑफ R, ये होगा E एज फंक्शन ऑफ R, किसी फंक्शन में होगा यहां से। ये तुम पाओगे हमेशा, यू ऑलवेज फाइंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E इज प्रोपोर्शनल टू Q। देखना तुम कोई भी निकालोगे ना टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, तो फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है, या लैम्डा या फिर रो या सिग्मा जो भी है, फील्ड हमेशा चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ये कोई आर्बिट्रेरी शेप का है कंडक्टर, तुमने यहाँ पे फील्ड निकाल लिया। फील्ड निकालना जरूरी है। तुमने एक बार ये फील्ड निकाल लिया फंक्शन ऑफ R, अब तुम क्या करो, एक फील्ड लाइन को पकड़ो, किसी भी फील्ड लाइन को, जैसे इस फील्ड लाइन को पकड़ो, यहां से लेके यहां तक मूव कर जाओ, पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट तक मूव कर जाओ और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला स्टेप 3, यूजिंग dv is equal to minus E dot dr, integration dv is equal to minus E dot dr, find potential difference V2 minus V1 का मॉड निकाल लो। फाइंड V2 माइनस V1 का मॉड, यानी हमको बेसिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल निकालनी है, जो भी निकले इसका मॉड ले लो। इसको हम कहते हैं V, डेल्टा V भी कह सकते हैं, इसको V भी कह सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। V2 माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। इसको जब निकाल लोगे ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में, ये जो है आएगा समथिंग इनटू Q, ये आएगा समथिंग इनटू Q हमेशा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं 1 बाय कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, 1 बाय कैपेसिटेंस। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं 1 बाय C। कहने का मतलब है, अगर हम इसके ऊपर प्लस क्यू दें, इसके ऊपर माइनस क्यू दें, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल लें, तो जो प्लस क्यू या माइनस क्यू दिए उसकी जो मैग्नीट्यूड है और जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें रिलेशन होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। समझो, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस जो है क्या है, Q बाई V। Q है क्या, प्लस और माइनस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। नेट चार्ज तो सिस्टम पे 0 है, बट यहाँ प्लस क्यू दिए, यहाँ माइनस क्यू दिए, तो जो चार्ज रखे हैं प्लस वाले पे वो है, या माइनस वाले का मैग्नीट्यूड है, ये डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं
चार्ज रिक्वायर्ड टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट या यूनिट वोल्ट। देखो अगर V को 1 कर देंगे, अगर V को 1 वोल्ट कर देंगे तो C और Q क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब समझो, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। यही थ्योरम, यही प्रोसेस हर जगह लगाएंगे। क्या करेंगे, फिर से बता रहा हूं, इसके वेरिएशंस भी हैं, वही बताएंगे। पहले पे प्लस क्यू डालो, दूसरे पे माइनस क्यू डालो, पहले पे प्लस क्यू डालो, दूसरे पे माइनस क्यू डालो। दूसरा स्टेप फील्ड निकाल लो, तीसरा स्टेप फील्ड निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को लिख दो इक्वल टू Q बाय C। C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। C का यूनिट क्या होगा बताओ, C का यूनिट होगा देखो कूलम्ब पर वोल्ट। इसको बोलते हैं फेराड, इसको बोलते हैं फेराड। क्या बोलते हैं, फेराड, FARAD, फेराड, डिनोटेड बाय कैपिटल F। लेकिन फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। फेराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। प्रैक्टिकल जो हम चीजें करते हैं कभी भी, तो फेराड जो है बहुत बड़ा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट फेराड है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे जो चीजें दी होती हैं वो माइक्रो फेराड में दी होती हैं, मीन्स 10⁻⁻6 फेराड। ऐसा यूनिट में 10⁻⁻6 फेराड, या फिर दी होती है नैनो फेराड में, नैनो फेराड मतलब 10⁻⁹ फेराड, या दी होती है पीको फेराड में, या फिर दी रहती है किसमें, पीको फेराड में, यानी कि 10⁻12 फेराड। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। इवन मिली फेराड भी बहुत बड़ा होता है। तो माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पीको फेराड, ये हमको दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब समझो, इस प्रोसेस का यूज करके हम सारे कैपेसिटेंस निकालेंगे। इस प्रोसेस का यूज करके हम किसी भी असेंबली का कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहली बात, एक बार जब तुमने उस असेंबली का कैपेसिटेंस निकाल दिया, समझो दिस कैपेसिटेंस दैट यू हैव फाउंड, वी वुड सी सून, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q and V, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q and V। मतलब क्या हुआ इसका, एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस, एक पर्टिकुलर जो है कंडक्टर्स के असेंबली का एक कैपेसिटेंस है। उस कैपेसिटेंस की वैल्यू Q और V का रेशियो डिटरमाइन करती है। Q वेरिएबल है, V वेरिएबल है। एक पर्टिकुलर असेंबली के लिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर्स के लिए, एक पर्टिकुलर मीडियम में ये फिक्स होगी। Q को डबल करोगे V डबल हो जाएगा, Q को हाफ करोगे V हाफ हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बट ये चीज कांस्टेंट रहेगा। एक जिस तरह से रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, हम जब लिखते हैं ओम्स लॉ, V = IR, तो एक पर्टिकुलर चीज का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, बट वोल्टेज बाय करंट उस पर्टिकुलर सेट के, उस पर्टिकुलर चीज के हमेशा सेम आता है। डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट करंट मिलेगा, बट वोल्टेज बाय करंट सेम होता है। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट चार्ज पे डिफरेंट जो है वोल्टेज मिलेगा, लेकिन ये रेशियो सेम आता है एक पर्टिकुलर असेंबली के लिए। उसको उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, देखो कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, ऐसे करके कैपेसिटेंस को दिखाते हैं। दो पैरेलल लाइन खींचते हैं इस तरह से, दो इक्वल लेंथ का पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। या किसी बुक में ऐसे भी करके दिया होता है, ये एक कर्ड लाइन होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये होता है सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, ये होता है सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। कोई भी टाइप का कैपेसिटेंस हो, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। सर्किट में जब दिखाते हैं कैपेसिटेंस को इस तरह से दिखाते हैं, उसका एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है। ठीक है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है। ठीक है, हम देखते हैं इसको और क्या क्या करते हैं। अब इस एल्गोरिथम को समझ लो। सबसे पहले हम, बिफोर हम पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर निकालें इसी मेथड से, हम पहले एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का अगर कंडक्टर है, दो कंडक्टर, उसके बीच में कैपेसिटेंस तो होगा ही होगा, बट क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे इस टाइप का है, हम कैसे फील्ड निकालेंगे? ना तो ये
ना तो ये इनफाइनाइट प्लेट है, ना ये सिलेंडर है, ना ये स्फेयर है, तो यहाँ तो हम नहीं निकाल सकते मैथमेटिकली, यहाँ प्रैक्टिकली निकल जाएगा। यहाँ प्लस क्यू डालो, यहाँ माइनस क्यू डालो, एक वोल्ट मीटर से दोनों का नाप लो, एक पोटेंशियोमीटर से दोनों का वोल्टेज नाप लो, और जितना चार्ज यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू दिए थे उसके मैग्नीट्यूड को उस वोल्टेज से डिवाइड कर दो, यू वुड गेट द कैपेसिटेंस। बट वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली निकालने के लिए हमको ऐसा फील्ड चाहिए जो हम निकाल सकते हैं, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज कैपेसिटेंस हर कंडक्टर का होता है। इस ज्योमेट्री बॉक्स का भी, ये जो मेटल का बना हुआ ज्योमेट्री बॉक्स, इसका भी एक कैपेसिटेंस है, ऑल्दो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम यहाँ कुछ चार्ज डालेंगे तो ये भी एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इसका एक पोटेंशियल आएगा, बट वो कितना आएगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। ये हमारी कंपल्सन है, जहाँ कर सकते हैं वहाँ हम निकाल सकते हैं। तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू देंगे, ये करेंगे। तो देखो मान लो हमको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, हमको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो इस टाइप से है, इस टाइप से है। हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं किसी भी शेप एंड साइज का, और हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू डाल रहे हैं। हालांकि हम प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं डालेंगे, हम बाद में देखेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू देने में एक्सपर्ट होता है। हम अगर नापेंगे तो एक तराजू, एक हाथ से प्लस क्यू लेंगे उसको डालेंगे, एक हाथ से माइनस क्यू उसको डालेंगे, बट हम उसको एग्जैक्टली इक्वल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। बट एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस काम में उसका एक्सपर्टाइज है, उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? सेल। सेल या बैटरी। उसकी खासियत होती है उसके पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर प्लस क्यू निकलता है तो नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा माइनस क्यू निकलता है, कुछ भी कर लो। तो हम ये काम प्लस क्यू माइनस क्यू देने का उसको हैंड ओवर कर देंगे, किसको? बैटरी को। और उसके पहले हम जानेंगे बैटरी क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे बैटरी क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मान लो मुझसे ये कहा गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और क्वेश्चन ये है कि हमसे कहा गया ये एक कंडक्टर था और ये दूसरा कंडक्टर था। हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है डाल दिया प्लस क्यू, इसके ऊपर डाल दिया माइनस क्यू। फिर मैंने देखा कि यहां से यहां जो फील्ड है, एक फील्ड लाइन हमने पकड़ लिया, इसको मानते हैं x इक्वल टू 0, इसको मानते हैं x इक्वल टू d। यहां पर फील्ड की इक्वेशन दी हुई एनी फंक्शन ऑफ x, दिस इज एनी फंक्शन ऑफ x दैट कंटेन्स q, दैट इज इक्वल टू fx टाइम्स ऑफ q। समझो, हमको यहां जो फील्ड मिला है ये x इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है, और ये x इक्वल टू d है, और हमसे कहा गया है कि ये जो फील्ड है ये fx कोई फंक्शन है टाइम्स ऑफ q है i कैप। हमसे बताना है इसकी कैपेसिटेंस असेंबली की कितनी है। हम जानते हैं, और हम यहां से यहां मूव करें ऐसे करके, x जाए और dx जाए, तो हम जानते हैं dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ex dx। क्यों माइनस? बिकॉज माइनस e डॉट dr, हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दैट वुड बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ fx इंटू क्यू इंटू dx। इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इसका मॉड ले लो। वैसे हाई माइनस लो लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी निकले उसको मॉड ले लो। दैट इज इक्वल टू क्यू बाहर निकाल दो, हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ fx dx। बट होता क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV। इसे कंपेयर कर दो, सो Q बाय C इक्वल टू, सो V बाय Q बाय, देखो यहां पर क्या है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग ये जो तुम्हारा है ये हो जाएगा 1 बाय कैपेसिटेंस। 1 बाय कैपेसिटेंस इज इक्वल टू fx dx का इंटीग्रल। दिस वुड बी योर कैपेसिटेंस। अगर कंपेयर कर दो Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू ये है दिस बाय दिस इंटीग्रल, डेल्टा V बाय दिस इंटीग्रल। कंपेयर कर दो, ये तुम्हारा कोई फंक्शन हो चलाएगा, कोई भी फंक्शन हो चलाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं हम कौन कौन से टाइप के कैपेसिटर पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखते हैं व्हाट कैपेसिटेंस वी आर गोइंग टू स्टडी। सो हमारा पहला कैपेसिटेंस है, जो पहला कैपेसिटर बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे कॉमन कैपेसिटर होता है उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है समझो, types of capacitors, types of
वैसे तो बहुत टाइप के कैपेसिटर हैं, लेकिन हम देखते हैं जो कॉमन है, जिनके नाम दिए गए हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? देखो, क्या करो कि दो प्लेट ले लो, दो प्लेट ले लो। कौन कौन सा लोगे? दो प्लेट ले लो इस तरह से। ये दोनों, ये एक कंडक्टर का प्लेट है और ये भी एक कंडक्टर का प्लेट है, और इन दोनों को इस तरह से पास पास डाल दो, इस तरह से पैरेलल एकदम पास पास डाल दो। ठीक है, इसकी एरिया बहुत है, इसकी भी एरिया बहुत है, इसकी भी जो है बहुत है, और दोनों को काफ़ी पास पास डाल दो। उनके बीच का गैप होगा बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? इसको साइड से दिखा रहे हैं। एक बनता है इस तरह से, एक क्या बनता है? एक बनता है इस तरह से, देखो, और दूसरा बनेगा इस तरह से। एक ये है, दूसरा ये है। ये जो गैप दिखा रहे हैं ये डिसप्रोपोर्शनेट है, समझो। ये जो गैप हम दिखा रहे हैं ये एक्चुअल ऐसा नहीं होता, ये गैप बहुत कम होता है। इन दोनों बीच का गैप इस एरिया को बहुत कम होता है, यानी कि दिस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस स्मॉल डी। दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। दोनों का डिस्टेंस कितना है? डी। और इसका एरिया कितना होता है? ए। तो ए जो होता है ना, अंडर रूट ए, वेरी वेरी लार्जर देन डी होता है। एरिया बहुत बड़ा होता है। तो यहां देख के तो कंपेरेबल लग रहा है, बट वैसा डायग्राम में नहीं होता है, वैसा एक्चुअल नहीं होता है। अब चलो, हमको इसका निकालना है कैपेसिटेंस। एरिया है ए और बीच में वैक्यूम है, अभी वैक्यूम है। डायरेक्ट्रिक लेंगे तब देखेंगे, अभी वैक्यूम है। हम क्या कर रहे हैं, इस पे चार्ज देते हैं क्यू। कितना देते हैं? क्यू। इस पे चार्ज कितना देते हैं? माइनस क्यू। पहला स्टेप, एक पे डालो क्यू, एक पे डालो माइनस क्यू। दूसरा स्टेप, फील्ड निकालना है। हम ये पढ़े हुए हैं पहले, गॉस लॉ से पढ़े हुए हैं। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? दिस प्लस दिस बाय टू, जीरो यहाँ, दिस प्लस दिस बाय टू, जीरो यहाँ, चार्ज कंजर्वेशन यहाँ क्यू, और यहाँ माइनस क्यू। ठीक। सेकंड स्टेप, अब क्या करना है? फील्ड निकालना है, इनके बीच का फील्ड निकालना है। हम जानते हैं इनके बीच का फील्ड क्या होगा, हम जानते हैं इनके बीच का फील्ड क्या होगा। इनके बीच का फील्ड होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, देखो, Q बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड होगा यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक फील्ड होगा, और ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड होगा ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा। दिस फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। इसके कारण ये इनफाइनाइट चार्ज है, इसके कारण ये इनफाइनाइट चार्ज है, इसलिए इसके कारण फील्ड होगा कांस्टेंट, राइट वर्ड। और इसके कारण ये पॉइंट लेफ्ट में यहाँ होगा, राइट, बाहर में फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। तो यहां से यहां तक फील्ड होगा। अब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये तो सेकंड स्टेप था, हम लोग बताए थे फील्ड हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्यू आता है, फील्ड हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्यू आता है। थर्ड स्टेप, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहां तो क्या है, फील्ड कांस्टेंट है, तो यहां से यहां जाओगे तो यूनिफॉर्मली गिरेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड ई टाइम्स ऑफ डी। क्यों आएगा? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड तो निकल जाएगा बाहर। तो डी आर कितना होगा? डिस्टेंस, सिंपली फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये प्लस ज्यादा पे होगा, ये माइनस कम पे होगा। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल जाएगा, v निकल जाएगा। E कितना है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। D कितना है? D। इसको कंपेयर कर दो Q बाय C से। अगर हमने यहाँ प्लस Q दिया, यहाँ माइनस Q दिया, अगर हमने यहाँ प्लस Q माइनस Q दिया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया तो हम कह सकते हैं Q बाई V इज द कैपेसिटेंस। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें तो कैपेसिटेंस आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब समझो इस बात को, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है यूनिट वाइज, यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करें, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इक्वल होगा। क्योंकि एरिया और डी, एरिया बाय डिस्टेंस,
ये डायमेंशनली कितना है, डिस्टेंस, एरिया बाय डिस्टेंस, एल स्क्वायर बाय एल, एल। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट के। तो कहीं भी हम जब निकालेंगे कैपेसिटेंस तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ होगी, याद रखना। कहीं भी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ होगी, ठीक है। तो क्यू बाय सी ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यानी ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड्स ऑन, पहला, सो दिस कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, दिस डिपेंड्स ऑन देखो पहला मीडियम, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये क्या बता रहा है, इसके बीच में वैक्यूम था। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, इसके बीच में वैक्यूम था। द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज द वैक्यूम। हम बाद में देखेंगे अगर हम यहां पे वैक्यूम की जगह वाटर डाल देंगे, ग्लिसरीन डाल देंगे, माइका डाल देंगे, ग्लास डाल देंगे तो चेंज हो जाएगा डायरेक्टेड टॉपिक में। अभी ये मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, कौन सा मीडियम, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और तीसरा सेपरेशन पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कोई कुछ पूछ रहा था, देखो अब समझो यहां एरिया क्या है ये समझो। एरिया है कॉमन ओवरलैपिंग एरिया, एरिया जो है वो है कॉमन ओवरलैपिंग एरिया। मतलब अगर मैंने इन दोनों को इस तरह से रखा है, ऐसे करके, ऐसे करके रखा है, समझ रहे हो ना, तो इसके ऊपर जो पार्ट देख रहे हो ये पार्ट बेकार है, और इसके नीचे जो पार्ट देख रहे हो वो भी बेकार है। ये पार्ट जो दिख रहा है जहां दोनों है वही लेते हैं। एरिया का मतलब होता है कॉमन ओवरलैपिंग एरिया, समझो। एरिया का मतलब क्या होता है, कॉमन ओवरलैपिंग एरिया। इसका मतलब है ये एरिया ए जो है ना, ये होता है कॉमन ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से है और हल्का सा गैप है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है यही लेंगे, वो नहीं। इसका यूज हम करते हैं टू कंस्ट्रक्ट वेरिएबल कैपेसिटर। जहां हम किसी नॉब को घुमाते हैं एरिया चेंज हो जाता है। इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसको घुमाने से कॉमन एरिया चेंज होता है, तो उससे हम कैपेसिटेंस को वेरी करा सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, ये रखना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, अब याद रखना यहां क्यू क्या है, ये क्यू का मतलब क्या है, इस क्यू का मतलब है ये चार्ज। अगर हम ऐसा कर दें सबो, मान लो हम यहां एक चार्ज क्यू डाल दें, यहां एक चार्ज क्यू डाल दें, कोई ऐसा केस आए जहां पे यहां पर चार्ज क्यू है, यहां क्यू है, यहां माइनस क्यू है, यहां क्यू है। अगर कोई ऐसा चार्ज है कि सिस्टम पे टोटल चार्ज जीरो ना हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमको आ सकता है कि हमको इस टोटल पे, जैसे मान लो ये तो हम देखे हुए थे, हम इसको देख सकते हैं फिर से। कैसे, मान लो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर चार्ज दे दिया मान लो Q, और इसके ऊपर चार्ज दे दिया मान लो 2Q। मैंने इसके ऊपर चार्ज दे दिया है, मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर चार्ज दे दिया है Q, और इसके ऊपर दे दिया 2Q। और अब पूछ रहे हैं बताओ इसी कैपेसिटेंस है C, इसकी कैपेसिटेंस C, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इस पे चार्ज दिया Q, इस पे दिया 2Q। अब तुमको पता है टोटल चार्ज बाय 2, 3Q बाय 2 यहां आएगा कि नहीं, और टोटल चार्ज बाय 2 मतलब 3Q बाय 2 यहां पे, टोटल चार्ज दिस प्लस दिस बाय 2 यहां पे, और दिस प्लस दिस बाय 2 यहां पे, ये दोनों इक्वल है। यहां क्या बच जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, माइनस Q बाय 2, और यहां कितना आएगा Q बाय 2। तो हम कहेंगे इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q बाय 2 है, न 3Q बाय 2, न 2Q, न Q। इनर सरफेस पे जो फेसिंग चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर।
इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी Q/2 डिवाइडेड बाई C। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी Q/2 डिवाइडेड बाई C। इसको कोई मतलब नहीं है बाहर कितना चार्ज है, यहां कितना चार्ज है ये मैटर ही नहीं करता है। यहां कितना चार्ज है वो यहां आता है। जब हम लिखते हैं Q = CV, Q = CV, ये जो होता है ये होता है इनर चार्जेस ऑन फेसिंग सरफेसेस। Q + Q - Q। तो याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा भविष्य में लेंगे तो चार्ज का मतलब है, अगर मान लो दोनों पे चार्ज दे दे इक्वल, सपोज ऐसा केस हो, ऐसा एक केस ले, हम क्या करें, एक कैपेसिटर लें, इस पे चार्ज दे दें Q, इस पे चार्ज दे दें Q। हम जानते हैं Q + Q/2 टोटल चार्ज बाई 2, Q यहां, टोटल चार्ज बाई 2, Q यहां। चार्ज कंजर्वेशन कितना बचा, Q में से Q तो निकल गया, 0। दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर अनचार्ज है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा क्योंकि इसके बीच में फील्ड 0 होगा। करके देख लेना, फील्ड 0 होता है। इसीलिए हम जब भी चार्ज की बात, हम बोलेंगे दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज, क्योंकि इसको लेते हैं, यहां +Q यहां -Q है, यहां +X यहां -X है। अगर एक पे +X दूसरे पे -X है, दिस X इज कॉल्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या किया, वही काम किया, +Q डाला, -Q डाला, फील्ड निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर कर दिया किस इक्वेशन से, V = Q/C से। सेकंड लेते हैं, हम स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो सेकंड हम ले रहे हैं स्फेरिकल, और इसको ध्यान से समझना, और इस कैपेसिटर को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में जब बनाएंगे तो हम बिल्कुल शॉर्टकट लगाएंगे। हम जो चीज दिखता है, हम उसको उस फॉर्म में बना देंगे जो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, किसी चीज का रूप बदल दो तो वो हमको समझ नहीं आता है, जब उसी को रूप दूसरे रूप में दिखा दो सेम चीज को तो समझ में आता है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, देखेंगे कैसे। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, देखो दो कंडक्टिंग स्फेयर है, हल्का सा इसका थिकनेस भी होगा, ये एक A है, टू थिन कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। ये A है और ये B है। ठीक है, हमको इसका कैपेसिटर निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं +Q, इसके ऊपर डालते हैं -Q। ठीक है, यहां चार्ज आएगा 0। क्यों, हम अगर यहां से गॉसियन सरफेस बनाए इस तरह से, अगर इसके मटेरियल से होते हुए, इसके थिकनेस से होते हुए, जो भी इसकी थिकनेस है 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर जो भी है, इसके थिकनेस के अंदर ही अंदर अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाए तो हर पॉइंट पे फील्ड तो 0 है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ तो कोई चार्ज दिए नहीं है सेंटर पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, 0। यहाँ चार्ज होगा 0, यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, बाई चार्ज कंजर्वेशन यहाँ चार्ज आ जाएगा Q, बिकॉज अंदर में 0 तो बाहर वाले पे Q, चार्ज कंजर्वेशन। Q यहाँ तो -Q यहाँ। क्यों, फिर से क्या करो, यहां से गॉसियन सरफेस बनाओ ऐसे करके, तो इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट कंडक्टर के भीतर है और कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड हो ही नहीं सकता है। तो जब इसके हर पॉइंट भी, इस सरफेस के हर पॉइंट में फील्ड ही नहीं है तो काहे का फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं होना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू हैव 0 फ्लक्स। सो अगर यहाँ पर चार्ज x है, यहाँ अगर चार्ज x है तो Q + X क्या होना चाहिए, 0। यहाँ आएगा -Q, अगर यहाँ -Q तो बाहर में कितना आएगा, 0, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है। यानी इसके इनर मोस्ट में 0, आउटर मोस्ट में 0, सबसे इनर और सबसे आउटर, और फेसिंग पे Q और -Q आ जाएगा।
अब तुमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम जानते हो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तुम जानते हो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जो फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ जो फील्ड बनेगा वो प्लस से माइनस बनेगा, इसके अंदर फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू के कारण फील्ड जीरो और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस क्यू के कारण भी इंटीरियर में फील्ड जीरो। तो यहाँ किसी का फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट प्लस क्यू का फील्ड होगा, इन दोनों के बीच में सिर्फ प्लस क्यू का फील्ड होगा, माइनस क्यू इसका फील्ड नहीं होगा, और यहाँ हो गया तो कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों सेंटर पे कोलैप्स कर जाएगा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो फील्ड दोनों का इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। तो फील्ड सिर्फ यहां से यहां होगा, समझ रहे हो, फील्ड सिर्फ यहां से यहां होगा, यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो। तुम बाद में बताएंगे कैपेसिटर निकालने का दूसरा तरीका होता है, हम Q इक्वल टू सी भी तो कर ही रहे हैं ना, हम ये भी कर सकते थे, हम बाद में बताएंगे, अभी उसको टॉपिक नहीं लिए हैं इसीलिए बता रहे हैं। हमने एक तरीका देखा कि V इक्वल टू क्यू बाई सी, इस पे प्लस क्यू डाला, इस पे माइनस क्यू डाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी। दूसरा तरीका होता है, इस पे प्लस क्यू डालो, इसके ऊपर माइनस क्यू डालो, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल लो, जो मैंने तुमको बताया हुआ है, सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी सारे जोड़ के निकाल लो। U इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, इससे कंपेयर कर दो, या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो जो वेक्टर मेथड है, पोटेंशियल कहां से आएगा, फील्ड से, फील्ड से पोटेंशियल निकालने को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर E डॉट dr करना पड़ेगा, या तो पोटेंशियल निकालो इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो सिस्टम का, और उसको लास्ट केस में पॉसिबल था, उसको क्यू स्क्वायर बाय 2c से कंपेयर कर दो, जो यहां पे जो c दिख रहा है वो कैपेसिटेंस होता है। यानी पिछले केस में ऐसा कर सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस ना निकाल के हम क्या करते, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते और उसको कंपेयर कर देते किससे, क्यू स्क्वायर बाय 2, तब भी आंसर एप्सिलॉन नॉट a बाय 2 ही आता। यहां देखो, हमको अब दोनों पोटेंशियल, सो स्टेप 1 डन। स्टेप 1 क्या था, प्लस क्यू डालो माइनस क्यू डालो, डाल दिया। स्टेप 2 फाइंड फील्ड, फील्ड कितना होगा निकाल लेते हैं। फील्ड होगा इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे चले जाओ, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे चले जाओ, यहां पर तुम जानते हो इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, दैट फील्ड इज गोइंग टू बी k q बाय r स्क्वायर, r कैप, ये होता है ना। बताओ यहां जो फील्ड होगा वो क्या, यहां से गॉसियन सरफेस बनाओगे, हर जगह फील्ड कितनी है E, हर जगह फील्ड कितनी है E, तो क्या लिख दो E इंटू 4π, तुम इस तरह लिख सकते हो। गॉस लॉ, यहां से क्या करो, गॉसियन सरफेस बनाओ ऐसे करके, एक वो डिस्टेंस r जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हूं, r लाइन बिटवीन A एंड B, फील्ड इंटू 4π r स्क्वायर, फील्ड इंटू 4π r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E कितना है बताओ, k q बाय r स्क्वायर। वैसे भी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे बाहर वाले स्फेयर का फील्ड जीरो है, बाहर वाला जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है वो यहाँ फील्ड जीरो क्रिएट करेगा, और अंदर वाला जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, तो k q बाय r स्क्वायर होगा। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है यहां से यहां। स्टेप 3 dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, इंटीग्रेट करना है। दिस वुड बिकम dv इक्वल टू माइनस k q बाय r स्क्वायर dr, इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। दिस इज गोइंग टू बिकम, पोटेंशियल वुड बिकम इक्वल टू, v वुड बिकम इक्वल टू k क्यूब इंटू 1 बाय a माइनस 1 बाय b। ये हम कई बार कर चुके हैं। 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इसको मॉड ले रहे हैं, हम प्लस माइनस चक्कर में पढ़ने में नहीं है। पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल कितना आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय आर, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। ये हो गया 1 बाय 4π एप्सिलॉन नॉट q इंटू b माइनस a बाय ए बी, होगा ना।
कंपेयर कर दो किससे, V इक्वल टू क्यू बाई सी, कंपेयर कर दो किससे, V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो तुम्हारा C आएगा, देखो V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो V और Q को निकाल दो, जो बचा वो है 1 बाई सी, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। डायमेंशनली बताया था तुमको, डायमेंशनली एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ होता है, यहाँ हो रहा है, ये 4 पाई डायमेंशन लेस है, ये लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी बाई बी माइनस ए, ये होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस, इसको याद रखना, ठीक है। अब समझो, बाहर फील्ड 0 था, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, ठीक है। इसका सिंबल भी वही होता है, इस कैपेसिटेंस का सिंबल भी ऐसा ही होता है। तो ये मत बोलना कि सर वो पैरेलल प्लेट था तो सिंबल होना चाहिए था इस तरह से, और स्फेरिकल है तो होना चाहिए था इस तरह से, नहीं, वो सिंबल है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं समझो, ये तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, ये जो फेस है इनर स्फेयर का, आउटर फेस, इनर स्फेयर का जो बाहर वाला फेस है 1, फेस नंबर 1, और आउटर स्फेयर का जो अंदर वाला फेस है फेस नंबर 2, ये होता है फेस नंबर 1 और ये होता है फेस नंबर 2। समझो, इस फेस को दिखा रहे हैं यहां पर इनर सरफेस का बाहर वाला फेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां चार्ज कितना है Q, यहां चार्ज कितना है माइनस Q, इनर फेस पे चार्ज कितना है Q, आउटर पे कितना है माइनस Q। फर्क सिर्फ ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहां से यहां जो फील्ड होता था वो यूनिफॉर्म फील्ड होता था, बट यहां पर ये फील्ड जो होता है वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताऊंगा क्यों। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है पैरेलल लिमिट और दूसरा जो है होता है आइसोलेटेड स्फेयर। दोनों का मतलब समझो और इसको अच्छे से समझ लो। हमने ये पाया कि हमारा जो कैपेसिटेंस था वो इस फॉर्म में आया था। किस फॉर्म में हमारा कैपेसिटेंस था, वो इस फॉर्म में था। ये एक है और ये दूसरा कंडक्टर है, कंसेंट्रिक है, ये है ए, ये है बी, है ना। तो हमने ये देखा था जो कैपेसिटेंस था दैट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। और केस 1 हम ले रहे हैं, समझो, इफ b माइनस ए इज डी, अगर b और a के बीच का डिफरेंस है d एंड a इज वेरी वेरी लार्जर देन d एंड b इज वेरी वेरी लार्जर देन d, इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब ये है बहुत बड़ा स्फेयर है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा स्फेयर है एक, उसके सटा हुआ एक दूसरा बहुत बड़ा स्फेयर है और दोनों बीच का गैप बहुत कम है, रेडियस का डिफरेंस बहुत कम है। समझो, ये रेडियस है a और ये रेडियस है b, ये जो गैप है ना दोनों के बीच का d, ये बहुत छोटा है। ये जो गैप दिख रहा है ना d, ये बहुत छोटा है। b माइनस a बहुत छोटा, लेकिन a और b बहुत बड़ा है। उस केस में ये कैसा बिहेव करेगा समझो। तुम सोचो यहां खड़े हो, इसका एक छोटा सा पार्ट देख रहे हो यहां से यहां, ये तुमको लगभग क्या दिखेंगे, पैरेलल प्लेट दिखेंगे। तुमको ये दोनों सरफेस क्या दिखेगा, देखो, स्मॉल पार्ट ऑफ एनी बिग स्फीयर, स्मॉल पार्ट ऑफ एनी बिग स्फीयर इज ए प्लेन, स्मॉल पार्ट ऑफ एनी बिग स्फीयर लुक्स लाइक ए प्लेन। तो ये तो प्लेन जैसा दिखेगा तुमको। ये और ये जो है ना, ये प्लेट और ये प्लेट जो है लगभग तुम क्या दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइप से है। ऊपर जाओगे फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बहुत सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे। तो तुम क्या कहोगे, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ कैपेसिटेंस बन जाएगा इस तरह से, C बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुम A इंटू बी को लिख सकते हो A स्क्वायर या B स्क्वायर।
तुम a इंटू बी को लिख सकते हो ए स्क्वायर, या तुम इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर, या तुम लिख सकते हो a प्लस बी बाई 2 इंटू जो भी है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक 1 मीटर है, दूसरा 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर है। एक 1 मीटर है और दूसरा 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर है, तो 1 मीटर इंटू 1 मिलीमीटर लगभग 1 मीटर स्क्वायर ही होता है। तो तुम ये मान सकते हो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। इनर का ले लो, आउटर का ले लो, जो अच्छा लगे। जैसे अगर इनर का 1 मीटर दिया है, बाहर का, और इनर का 1 मीटर दिया है, बाहर का 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर दिया है, तो 1 मीटर ले लो। अगर बाहर का 1 मीटर दिया है, इनर का 1 मीटर माइनस 1 मिलीमीटर दिया है, तो बाहर वाले को ले लो। अगर ये दिया है 1 मीटर प्लस, ये है 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर, और ये 1 मीटर माइनस 1 मिलीमीटर, तो भी 1 मीटर ले लो। अप्रोक्सीमेशन है, जो भी है। यू वुड गेट दिस होल स्क्वायर बाय बी माइनस ए मीन डी। अब बताओ व्हाट इज 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई ए स्क्वायर जो है वो इनर पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया है। इनर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है। ये जो एरिया होगा, ये टोटल, ये होगा 4 पाई ए स्क्वायर, और ये जो होता है टोटल, वो कितना होता है 4 पाई बी स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द एरिया। सो दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो इट बिहेव्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इमेजिन करो, बिहेव्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि तुम इस स्फेयर को इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। एक प्लेट ऐसे है, दूसरा प्लेट ऐसे है। इसकी एरिया है 4 पाई ए स्क्वायर, और इसकी एरिया होनी चाहिए थी 4 पाई बी स्क्वायर, बट दोनों लगभग सेम है, और दोनों बीच के का डिस्टेंस कितना है, डी। दिस बिहेव्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लिमिट। सो क्या बोलते हैं, पैरेलल लिमिट। ठीक है, ये सिर्फ यहां वैलिड नहीं है, स्फेयर में, सिलेंडर में भी वैलिड है। कभी भी बहुत बड़े, अगर 2 लेयर कर्व्ड हैं, अगर 2 सरफेस कर्व्ड हैं, समझो 2 सरफेस अगर कर्व्ड हैं इस तरह से, किसी भी कर्व में हो, स्फेयर में हो, सिलेंडर में हो, किसी भी टाइप का, इलिप्सॉइड हो, कुछ भी हो, अगर उनकी गैप बहुत कम है, अगर उनकी गैप बहुत कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो उसको तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान सकते हो। तुम उसको पैरेलल, उस पूरे सरफेस को खोल के फ्लैट बना दो, इस पूरे सरफेस को खोल के फ्लैट बना दो, इस पूरे सरफेस को खोल के फ्लैट बना दो, और दोनों को इक्वल मान के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान के इसका कैपेसिटर निकाल दो। ठीक है। दूसरा जो है वो क्या होता है, सुन, एक तो हो गया पैरेलल लिमिट अंडर दिस कंडीशन। सेकेंड, ये जो है इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको एक ही स्फेयर दिया गया, 2 स्फेयर नहीं दिया गया, तो क्या करोगे? और तुमको एक ही स्फेयर दिया गया, केस 2, अगर तुमको एक ही स्फेयर दिया गया, दूसरा स्फेयर है ही नहीं, तो क्या करेंगे? समझो इस बात को। अगर हमको एक ही स्फेयर दिया गया है जिसकी रेडियस है a, सिंगल आइसोलेटेड स्फेयर, सिंगल आइसोलेटेड स्फेयर, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? हम कह रहे हैं दूसरा स्फेयर है, ये है, दूसरा स्फेयर जो था वो है, इसके कॉन्सेंट्रिक जो दूसरा स्फेयर था वो है, पर वो फैलता गया, बड़ा होता गया, और फैलते 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 उसका रेडियस कितना हो गया? इनफाइनाइट। हम मान सकते हैं कि यहां पर एक है, एक स्फेयर और है यहां पर। सेकेंड स्फेयर कहां पहुंच गया? बी, टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये इंफिनिटी पे है, इसकी रेडियस इतनी बड़ी है कि दूसरा स्फेयर एक्सपेंड करते करते इनफाइनाइट पहुंच, इसीलिए हमको सिंगल दिख रहा है। हम इस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस आएगा, कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, लिमिट बी टेंड्स टू 0, बी टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी, लिमिट बी टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तुमने लिमिट पढ़ा होगा, आई थिंक सो, तुम लगा सकते हो लिमिट। अगर तुम इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट तो आएगा, लिमिट लगाना पता है इन सबको? यस सर।
लिमिट लगाओगे, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर नीचे b से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। यानी एक आइसोलेटेड कंडक्टर, एक आइसोलेटेड स्फीयर भी एक कैपेसिटर होता है जिसका इनर प्लेट यहां पर है। कहां पे, यहां पर। एक आइसोलेटेड स्फीयर पे जब चार्ज डालोगे तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हमने चार्ज q यहां डाला और चार्ज -q कहां डाला, इन्फिनिटी पे डाला। इन्फिनिटी पे -q डालो, कुछ भी डालो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो रहता है ना। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक। +2 यहां डालो, -q वहां डालो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इसको कंपेयर करो। तो इसका समझने का दूसरा तरीका भी था कि मान लो सिंपल ये है, इसमें तुमने +2 डाला, तुमको पता है जब तुम एक आइसोलेटेड एक सिंगल स्फीयर पे +2 चार्ज डालते हो तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी पोटेंशियल होती है kq/r। इसकी पोटेंशियल क्या होती है बताओ, अगर हम सिर्फ, अगर मेरे पास ये दिया रहता, क्या दिया रहता, अगर मुझे ये दिया होता एक सिंगल, अगर मुझे ये दिया रहता कि एक सिंगल स्फीयर है और मैंने इसके ऊपर चार्ज डाल दिया q, हम जानते हैं इसकी पोटेंशियल क्या आती है, इसकी रेडियस है a, हम जानते हैं इसकी पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, kq/a, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a। इसको कंपेयर कर दो, ये किसके, ये कहां से लियो, यहां क्या माने थे, पोटेंशियल कहां माने थे, जीरो, इनफाइनाइट पे। इसको कंपेयर कर दो, q इक्वल v इक्वल टू q/c, v इक्वल टू q/c, तो q/c मतलब कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर भी एक कैपेसिटर है जिसका दूसरा प्लेट कहां है, इन्फिनिटी पे है। अब दो चीज समझ लो, कभी भी हम स्फीयर का क्वेश्चन बनाएंगे, स्फीयरिकल कैपेसिटर का, हमको जितना स्फीयर क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, हम हमेशा चौथा स्फीयर लेंगे, कहां लेंगे, इन्फिनिटी पे। कहां लेंगे, इन्फिनिटी पे। जितना स्फीयर क्वेश्चन में दिया है उसके अलावा हम एक और स्फीयर लेंगे जो वहां दिया नहीं है, कहां है, इन्फिनिटी पे। पहली बात। दूसरी बात, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो, इसलिए इन्फिनिटी और अर्थ इक्वी पोटेंशियल। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अर्थ की रेडियस भी इनफाइनाइट होती है, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो, इसीलिए अर्थ और इन्फिनिटी इक्वी पोटेंशियल होता है। तो वहां से हम सारे क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल बना देंगे और ऑल द क्वेश्चंस वुड गेट कन्वर्टेड इनटू सीरीज एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसका अर्थिंग कर दें तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके और इन्फिनिटी के बीच में, जीरो, क्योंकि इसकी पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इसकी अर्थिंग की हुई है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, क्यों, वहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होती है, तो यानी यहां से कोई फील्ड होगा ही नहीं। दिस कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज्ड, दिस कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज। हम देखेंगे हीटिंग एक्शन क्या होता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, तो उसकी कैपेसिटेंस होती है, उसका दूसरा टर्मिनल कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है, और उन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, सिर्फ a, ठीक है। अब समझो, थर्ड है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, थर्ड है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं, सो देखो, ऐसे होता है, एक सिलिंड्रिकल सेल होता है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग सेल होता है, उसका ये एक्सिस होता है और उसको उसी के को एक्सियल एक्सिस कॉमन होता है, एक दूसरा ऐसे करके होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस दी हुई a और इसकी मान लो दी हुई b,
हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर 4 डालते हैं Q, इसके ऊपर डालते हैं -Q। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा Q, यहाँ आएगा -Q और यहाँ पर आएगा 0। ये इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू A और B के, लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पता है तुमको क्यों आएगा 0। और वैसे अगर ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसके भीतर होते हुए सिलेंडर ऊपर नीचे माउथ क्लोज कर देंगे। हम यहाँ से एक सिलेंडर बनाएंगे जो कि इसके मटेरियल के भीतर से होते हुए निकल जाए। हम अगर एक ऐसा करके एक सिलेंडर बनाएंगे इस टाइप से, एकदम थिन सिलेंडर, इस तरह से होते हुए इसके अपर और लोअर माउथ को क्लोज कर देंगे। हम जानते हैं फील्ड का डायरेक्शन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा, इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू फ्लक्स 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर 90 डिग्री पे होगा। तो ये तो खत्म हो गया, बचा ये तो कंडक्टर के भीतर है, इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। तो फेसिंग सरफेस इक्वल, तो यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, सेंटर पे कोई धागा था नहीं, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ Q होगा कंजर्वेशन से, यहाँ -Q होगा, क्योंकि फिर से अगर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसका कर्ड सरफेस इससे इस सॉलिड्स के भीतर से हो, तो वहाँ फील्ड 0। अपर और लोअर कैप पे, अपर और लोअर कैप जो इसको क्लोज करेंगे, वहाँ पक्का है कि फील्ड जो है XY प्लेन में है और एरिया वेक्टर जेड में है, तो वहाँ फ्लक्स 0 होता है। ये सब को पहले से बताए हुए हैं। अब क्या करना है, फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना है। फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बताया था, इसको धागा बना दो, फील्ड यहाँ निकालना है। इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं फील्ड निकालना है R, जो हमको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस R डिस्टेंस फील्ड निकालना है। तो फील्ड वैसे तो होता है 2K λ/R, या तो गॉस लॉ लगाएं, फिर से वही जो हम किए थे सिलेंडर के केस में, हमने सारे केसेस गॉस लॉ लिए हुए। यहाँ पे इसको कट बनाओ, यहाँ से क्या करो, इस तरह से एक सिलेंडर बनाओ ऐसे करके, इसकी लेंथ L हो। अब क्या करोगे, तुमको पता है फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही पॉसिबल है, तो अपर कैप के थ्रू फ्लक्स 0, लोअर कैप के थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू कितना हो जाएगा E इंटू 2πRL। L कितना है, इसका लेंथ है, E इंटू, यहाँ देखो हर पॉइंट पे फील्ड क्या है, इस तरह है ना, E इंटू 2πRL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/L, और यू कैन से चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू L। अगर इसकी चार्ज पर यूनिट हाइट कितनी है, लैम्डा इंटू L भीतर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम क्या देख रहे हो, लैम्डा L से L कट जाएगा, आएगा E इज इक्वल टू 2K λ/R, where lambda is equal to Q/L, where lambda is equal to Q/L, total charge by total length। ये तो तुमको पता है। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्या लिख देंगे, dV इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड 2K λ dr/r, E डॉट dr 2K λ dr/r, इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे A से B तक, तो तुमको आएगा डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2K λ ln B/A। 1/r का इंटीग्रल होता है log r, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा Q/L ln B/A। इसको कंपेयर कर दो, V इज इक्वल टू Q/C, V इज इक्वल टू Q/C, तो C की वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू Q/C, तो Q तो हो गया, V हो गया, C मतलब हो गया 2π एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln B/A, ln B/A। अब याद रखना, बिकॉज हम इसका पूरा लेंथ नहीं लेते हैं, क्योंकि इस एंड पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है सिमेट्री में, तो इसको हम जनरली डिफाइन करते हैं क्या, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर मीटर। वो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट बाय log B/A, ये होता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, दिस इज फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और भी टाइप कैपेसिटर्स हैं, इस पे हम आएंगे, कोई डाउट? Now we are coming to series and parallel combination of capacitors। सीरीज में, उसके पहले हम बैटरी के बारे में बात करते हैं, बैटरी क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, हालांकि ये बैटरी का टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है,
हमारा बैटरी का जो टॉपिक है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी का करंट में उसको डिटेल में बताएंगे। सेल का काम क्या होता है अभी हम सिर्फ बता रहे हैं थोड़ा सा सेल का और कैपेसिटेंस का, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी समझ लो। और किरचॉफ लॉ, एक किरचॉफ लॉ भी होता है, वो भी बता रहे हैं थोड़ा सा, जो हमको यूज पड़ेगा। क्या पड़ेगा समझ लो। देखो पहले बात समझो, बैटरी या सेल क्या होता है। बैटरी या सेल क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका काम है, इसका काम है, इसके अंदर क्या होता है ज्यादा भी नहीं बताएंगे। इसके अंदर एक बॉक्स होता है समझो, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहां एक चार्ज क्रिएट करता है और यहां एक दूसरा चार्ज क्रिएट करता है। आयंस होते हैं, बेसिकली आयंस होते हैं। ओके, उस केमिकल रिएक्शन करता है, हो सकता है Na+ Cl- कुछ हो, Na+ यहाँ Cl- यहाँ, और इसकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है बिकॉज इट रीचेज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। उससे क्या होता है, बिकॉज ये प्लस पे, अगर तुम यहां पे एक कंडक्टर लगा दोगे ऐसे करके, और तुम यहां पे कंडक्टिंग पाथ यहां डाल दो, तो सोचो यहां पर प्लस था तो फील्ड यहां से यहां बनेगा, प्लस से लेके माइनस तक फील्ड बनेगा तुरंत। जैसे ही फील्ड बनेगा, ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को पुश कर देगा। ये यहां से उठ के ये चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज यहां से उठ के, और ये प्लस जो है ना चार्ज, एक प्लस चार्ज मान लो यहां से मूव करके और यहां पहुंच गया, और इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस माइनस चार्ज को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां से एक प्लस चार्ज उठा, ऐसे मूव किया, तो माइनस को न्यूट्रलाइज कर, जैसे न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे न्यूट्रलाइज करेगा, इसका केमिकल जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन स्टॉप हो गया तो डिस्टर्ब होगा। एक और मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेगा, वन रिएक्शन मोर होगा, और वो रिएक्शन क्या करेगा, रिप्लेनिश कर देगा। वो एक नया क्रिएट करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन में दो आयन प्रोड्यूस होगा। एक आयन यहां पहुंच जाएगा, एक यहां, फिर ये इसको मूव करेगा, फिर ये रिएक्शन करेगा। यानी ये इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करता जाएगा और ये उसको रिप्लेनिश करता जाएगा। ये तो केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जब ये चार्ज यहां से चला, क्योंकि यहां फील्ड इस तरह से था, जब ये प्लस चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में चला और यहां पहुंचा, अब बैटरी ने क्या किया कि देखा कह रहे यहां से एक प्लस चार्ज निकला और ये प्लस चार्ज यहां पहुंच गया। बैटरी क्या करता है, इस प्लस को, जो यहां प्लस चार्ज पहुंचा, उसको यहां से उठा के यहां तक पहुंचाता है। वही बात हुआ ना, फिर से वही स्टेटस में लाने का मतलब क्या हुआ कि जो था वही हो गया। यानी कि जो चार्ज यहां से घूम के यहां तक गया था, अब उस चार्ज को यहां से उठा के वापस यहां लाया है। इसका मतलब ये जो चार्ज यहां से यहां, ये प्लस क्यू चार्ज को लेके जाएगा कौन, बैटरी। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किधर है बताओ, +2-। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहां से कहां तक है, प्लस से माइनस। ये यहां फील्ड पहले से मौजूद है ना, अंदर में फील्ड है +2-। तुम एक प्लस चार्ज को उसके अगेंस्ट ले आ रहे हो, उसको तुम इसके, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो इसके भीतर में है वो इस चार्ज के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, तो तुमको इसको अगेंस्ट ले आना पड़ेगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस था, ये तो नेचुरल प्रोसेस था, फ्री फॉल था। ये फ्री फॉल नहीं है, ये तुमको एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ये जो वर्क डन बैटरी करता है, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज inside its material to move a positive charge against the electrostatic field existing there is called electromotive force। इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स यहाँ मिसनोमर है, नाम फोर्स है, ये फोर्स है नहीं, नाम में फोर्स है बट ये फोर्स है नहीं। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको हम बोलते हैं EMF।
इसको डिनोट करते हैं ई से, हम इस चैप्टर में डिनोट कर रहे हैं वी से, पोटेंशियल या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आइडियल सेल है तो आइडियल सेल क्या होता है, रियल सेल क्या होती है, सब हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अभी हम नहीं देखेंगे। हमने करंट पहले नहीं लेके कैपेसिटेंस पहले लिया है, उसका कारण है कि वो कंडक्टर का जो कंसेप्ट है उसको यूज कर लेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम करंट पहले लेते हैं, कैपेसिटेंस बाद में लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पहले कैपेसिटेंस लिया है। ईएमएफ होता है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। तो याद रखना, अगर मैं तुम्हें एक सेल दे दूं, दो चीजें समझ लो। अगर मैं तुम्हें एक सेल दे दूं, इसकी ईएमएफ ई है या पोटेंशियल डिफरेंस वी है, आइडियल सेल है इसीलिए ईएमएफ और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं होता है। रियल सेल का मतलब होता है उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो दो चीजें यहां समझ लो। पहली बात, जब भी तुम इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना, प्लस वी। तो ये लोअर पोटेंशियल पे होता है और ये ज्यादा पोटेंशियल पे होता है, और ये जीरो पोटेंशियल पे, ये किस पोटेंशियल पे होगा, वी पोटेंशियल पे होगा। लेफ्ट नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या लोगे, प्लस वी। और जब प्लस से माइनस जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस वी। जब प्लस से माइनस साइड जाओगे तब क्या लिखोगे, चेंजिंग पोटेंशियल, माइनस वी। पहली बात ये समझ लो, पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां से यहां जाओगे तो प्लस वी, यहां से यहां जाओगे तो माइनस वी। दूसरी बात, अगर इसके पॉजिटिव प्लेट ने, अगर इसके पॉजिटिव प्लेट इसका जब भी चार्ज सप्लाई करेगा Q, इसका पॉजिटिव प्लेट अगर चार्ज सप्लाई करेगा Q, तो नेगेटिव प्लेट सप्लाई करेगा माइनस Q। ये हमेशा इसका एकदम नापा हुआ होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है। अगर ये हमेशा न्यूट्रल रहता है, और इसका पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकलेगा Q, तो वही लौट के नेगेटिव प्लेट में घुसता है। तो नेगेटिव प्लेट में Q का घुसना या नेगेटिव प्लेट से माइनस Q का निकलना बात बराबर है। प्लस Q यहां से निकलेगा तो माइनस Q यहां से निकलेगा, ठीक है। प्लस Q इधर तो माइनस Q इधर से, ठीक है। तो इस केस में अगर इसके पॉजिटिव प्लेट का, इसका काम क्या है, इसके पॉजिटिव प्लेट का काम है चार्ज देना, पॉजिटिव चार्ज देना। नेगेटिव प्लेट का काम है नेगेटिव चार्ज देना, वही काम कर रहा है। इस केस में बैटरी डिस्चार्ज होता है, इस केस में बैटरी का केमिकल एनर्जी खत्म होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, सो बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये सब देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये समझ लो, अगर इसके पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज सप्लाई किया है Q, अगर इसके पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज सप्लाई किया है Q और नेगेटिव प्लेट ने चार्ज सप्लाई किया माइनस Q, हम बोलते हैं इस केस में वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी सेल इज इक्वल टू Q इंटू E या Q इंटू V। समझ रहे हो, बैटरी जो वर्क करेगा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इसको यूज करके हम ये कह सकते हैं पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होता है। हम देखेंगे, अभी हम लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी दो चीजों में जाएगा। जो बैटरी वर्क करेगा वो दो चीजों में जाता है। कहां कहां जाता है, एक तो पार्शियली वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और दूसरा हीट डिसिपेटेड। वर्क इन थ्योरम यहां वैलिड होता है, देखेंगे। सो वर्क डन बाय बैटरी, तो अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल प्लस Q चार्ज सप्लाई दे रहा है और नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q चार्ज सप्लाई दे रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है Q इंटू E, Q इंटू V। और अगर उल्टा हो रहा है, इस प्रोसेस में बैटरी डिस्चार्ज होता है और उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट में चार्ज घुस रहा है और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव प्लेट में नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज से में ये हो रहा है, मतलब इसका अपोजिट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज ले रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज ले रहा है, इसको बोलते हैं इसका चार्ज होना, इसको बोलते हैं इसका चार्ज होना। खैर जो भी है, अभी समझो ये जो होता है, जब भी बैटरी का पॉजिटिव प्लेट सप्लाई करता है चार्ज Q, तो उस केस में उसका वर्क डन बाय सेल होता है QV, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी किसी कैपेसिटेंस में, समझो कभी भी किसी कैपेसिटेंस में अगर यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज माइनस Q है, और इसी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, एक प्लस Q एक माइनस Q कैपेसिटेंस है C। अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं ऐसे करके, अगर तुम
निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है कितने से, प्लस क्यू बाई सी से। पोटेंशियल इंक्रीज होता है, कितना होता है, प्लस क्यू बाई सी, गेन हो रहा है। और जब भी तुम इधर से इधर जाते हो प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तब पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, देखते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, समझो, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये किसी सर्किट का एक ब्रांच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्रांच। ये किसी सर्किट का एक ब्रांच दिया हुआ है, समझो। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये है 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये है मान लेते हैं कि 3 माइक्रोफेरेड। ये किसी सर्किट का एक ब्रांच, एक पार्ट ऑफ ए सर्किट, पूरी सर्किट नहीं है, पार्ट ऑफ ए सर्किट। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम। हमको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो, हम पहले बोलते हैं मेरे पास यहाँ कुछ पैसे थे, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं आई हैव सम मनी। व्हाट इज द मनी आई हैव VA, द अमाउंट ऑफ मनी पोटेंशियल आई हैव इज VA। हम यहाँ मूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको पार करेंगे, जैसे इसको पार करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव गए ना, देखो निगेटिव से पॉजिटिव गए तो गेन हुआ। तो जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे, हम यहाँ से यहाँ गए, मेरे पास यहाँ VA रुपीज थे, यहाँ पे आई अर्नड समथिंग बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 10। यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा, VA तो था ही, हमको गेन हुआ, कितने का गेन हुआ, 10 का। तो मेरे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA में 10 जोड़ दो, VA प्लस 10। यहाँ का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल के कंपेरिजन में यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट ज्यादा है। यहाँ पहुंच गए, फिर बढ़े। अब जब इसको पार करेंगे, इस पार से इस पार जाएंगे, हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जा रहे हैं, हमारा घटेगा कितना, माइनस क्यू बाई सी। माइनस कैपेसिटेंस के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी, मैग्नीट्यूड होता है क्यू बाई सी। सेल के केस में फिक्स रहता है, जो EMF है वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है EMF। यहाँ क्या होगा, यहाँ से आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी का मतलब कितना होगा बताओ, 10/2, 10 माइक्रोकूलम बाय 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोकूलम बाय 10 माइक्रोफेरेड। माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस से माइनस गए हैं, यहाँ पहुंच गए। यहाँ मेरे पास इतना था, तो यहाँ से यहाँ तक कमाई हुआ था, गेन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक खर्च हुआ है, लॉस हुआ है। फिर यहाँ है, फिर यहाँ से आ जाएंगे, फिर लॉस होगा, फिर खर्च होगा, कितना होगा, -6/Q/C। दैट अब जो बचा एक गेन और 2 लॉस के बाद अब जो बचा मेरे पास उसका नाम है VB। अब जो बचा उसका नाम है VB, तो लिख लेते हैं, आ जाएगा VA प्लस 10 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू VB। यहां से आएगा VB माइनस VA कितना हो जाएगा बताओ, VB माइनस VA हो जाएगा 3 वोल्ट। और यही काम हम क्या करते, किसी लूप में मूव कर जाते, किसी फुल लूप में मूव कर जाएंगे तो 0 आएगा, याद रखना। क्योंकि पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव चीज है, क्लोज पाथ में पोटेंशियल का चेंज क्या होता है, 0। समेशन ऑफ डेल्टा V इन द लूप इज 0। ठीक है, चलो देखते हैं, जब इसको अप्लाई करेंगे तो हम देख लेंगे, जिसको अप्लाई करेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ? वैसे जब अप्लाई करेंगे बार बार तो खुद तुम समझ जाओगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर कमिंग टू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
एक चीज और देखते हैं, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हम ये भी जानना चाहते हैं व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ठीक है। तो सेमी पैरेलल आज छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। वही पहले बताते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। डिनोटेड बाय यू। कैसे करते हैं देखो, इसके बहुत सारे मेथड हैं, हम पहले तुमको बताए 4 मेथड से हमने निकाला था एनर्जी स्टोर, सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी सब मिला के। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है, इसको चार्ज करना है इसी कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, शुरू में दोनों न्यूट्रल था, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से उठा के चार्ज को यहां डाल रहे हैं। पहला चार्ज लिया डी क्यू, यहां से उठा यहां डाल दिया, तो यहां चार्ज आ गया डी क्यू, यहां हो गया माइनस डी क्यू। दूसरी बार फिर एक चार्ज लिया डी क्यू, उसको यहां से यहां डाल दिया, यहां चार्ज क्या हो गया, यहां चार्ज क्या हो गया माइनस 2 डी क्यू, यहां हो गया 2 डी क्यू। फिर एक डालते गए, किसी मोमेंट पे मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज था क्यू और यहां चार्ज था माइनस क्यू। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे यहां पर चार्ज था क्यू और यहां था माइनस क्यू। अब तुमने क्या किया, इस समय इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, इस समय इन दोनों के बीच की इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस थी V इक्वल टू क्यू बाई सी। जिस समय यहां पे इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू था माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस थी दोनों के बीच की वो थी क्यू बाई सी। अब तुम क्या करते हो, अगले स्टेप में फिर डी क्यू मूव कराओ। अब तुम क्या करते हो, अगले स्टेप में फिर यहां से यहां तक क्या मूव कराओ, डी क्यू, ताकि इस स्टेप के बाद ये कितना बढ़ के हो जाए क्यू प्लस डी क्यू, और ये कितना हो जाए माइनस ऑफ क्यू प्लस डी क्यू। तो इस डी क्यू को मूव कराने में तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तुम जानते हो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तुम जानते हो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा, जो कि डी यू के इक्वल होता है, ये हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना। यानी कि डी यू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है क्यू बाई सी। हमने पहला चार्ज मूव करा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दूसरे चार्ज में थोड़ा दिक्कत हुआ, तीसरे चार्ज में थोड़ा और जो है दिक्कत ज्यादा होगा, थर्ड में और होगा ज्यादा। जितना चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज डेवलप कर चुका है, यहाँ एक फील्ड होगा +2 माइनस, और तुमको इस फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पहले से प्रेजेंट है, उस फील्ड के अगेंस्ट इसको मूव कराना उतना मुश्किल होता है। इसलिए एवरी नेक्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट देन द प्रीवियस स्टेप। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, देखो u इक्वल टू 0 से लेके q तक ले आओ, चार्ज को कहां से कहां ले आओ, अनचार्ज था 0 से लेके q तक ले आओ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में वो हो जाएगा q²/2c। तुम उसको उस तरह से भी निकाल सकते हो, तो किस तरह से, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तुम ये भी कर सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, तुमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां से यहां तक जो फील्ड होता है ना, फील्ड कितना होगा बताओ, जो ½ε0E²। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डी। ई किसके इक्वल होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ½ ए d², एक डी कट जाएगा, इंटू v², ½ CV², ये ना ½ CV²। यहां पे क्या लिख सकते, Q इक्वल टू क्या होता है, अगर ये चार्ज, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है कहां तक, इस पे चार्ज +Q है और इस पे चार्ज -Q है, q²/2c। Q इक्वल टू कितना होता है, CV। या इसको ये भी लिख सकते हो, CV को क्या लिखते हैं, CV होता है Q इक्वल टू CV, ½ इंटू C इंटू V और V इंटू Q।
तीनों फार्मूला वैलिड है। ये है चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, क्या क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये किसके किसके टर्म में है, c और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, हाफ सी वी स्क्वायर। और ये किसके टर्म में, v और q, क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है। तो चार्ज और c के टर्म में ये होता है, वोल्टेज और c के टर्म में ये होता है, और चार्ज और वोल्टेज के टर्म में ये होता है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और मेथड से बहुत सारे, चाहो तो इसके बीच में क्या करो, एनर्जी निकाल लो, सेल्फ एनर्जी निकाल लो, म्यूचुअल निकाल लो, जो भी कर लो। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c, या हाफ क्यू वी। अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को। कैपेसिटर का काम क्या है समझो। कैपेसिटर का काम है एक बैटरी से चार्ज खींचना। कैपेसिटर का, तो अगर हम कोई भी कैपेसिटर को निकालना चाहते हैं, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने एक टर्मिनल पे चार्ज प्लस क्यू दिया, एक पे माइनस क्यू दिया, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू दिया, और हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू देने के कारण हमें ये पता है कि उसका कैपेसिटेंस जो है, उसका जो एनर्जी स्टोर निकल गया। तो एनर्जी स्टोर्ड को कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से। एनर्जी स्टोर्ड को इक्वल कर दो, क्यू स्क्वायर को इक्वल कर दो, 2 और 2 को इक्वल कर दो। यहां जो चीज दिख रहा है वो होगा कैपेसिटेंस, वो होगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब समझो इस बात को। जब भी हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, इक्विवेलेंट दिस, इक्विवेलेंट दैट। सबका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो काम गिवन सिस्टम कर रहा है, जो काम गिवन सिस्टम कर रहा है, चार मिलके कर रहा है, वो अगर एक अकेला करता तो कितना होता? जो चार लोग मिलके, चार कैपेसिटर मिलके, चार रेजिस्टर मिलके, चार स्प्रिंग मिलके, चार डाइलेक्ट्रिक मिलके, चार इंडक्टर मिलके, चार थर्मल कंडक्टर मिलके, चार बल्ब मिलके, चार हीटर मिलके, जो ये चार लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो अकेला वही काम अगर एक पर्सन करता, वो उसका इक्विवेलेंट कहलाता है। तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, वैसे कैपेसिटर जो अनचार्ज था, और मैंने एक बैटरी लिया, और उस बैटरी को मैंने क्या किया कि ऐसे करके जो है ये बैटरी V वोल्ट का है, मैंने इस बैटरी को क्लोज कर दिया, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है इसका पॉजिटिव प्लेट, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे चलाएगा। बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और ये कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। सिमिलरली बैटरी का राइट प्लेट और कैपेसिटर का राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे आएगा, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अगर ये 0 वोल्ट पर था मान लो, तो ये V वोल्ट पे होगा, और ये 0 वोल्ट पे था, पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब क्या है? 0 वोल्ट पे, तो ये V वोल्ट पे, तो ये भी कितना होगा? 0 पे, और ये भी कितना होगा? V वोल्ट पे होगा। अब क्या होगा? इस प्रोसेस में इसने चार्ज सप्लाई किया होगा, इसको चार्ज मिलेगा कहां से? इसको जो चार्ज मिलेगा वो कौन देगा? ये बैटरी ही तो देगा। और इसको इसने चार्ज सप्लाई किया होगा कितना? -Q। यानी इसको चार्ज कितना मिला? +Q। इसको कितना मिला? -Q। दिस प्लस दिस बाय 2, बैटरी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देता है, इधर +Q इधर -Q। दिस प्लस दिस बाय 2, 0 वोल्ट यहाँ, 0 चार्ज यहाँ, दिस प्लस दिस बाय 2, 0 चार्ज यहाँ, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज -Q। अब क्या करेंगे?
हमको पता है, अगर हम यहाँ इस लूप में पूरा घूम जाते हैं, हम इस पूरे लूप में घूम जाते हैं, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे लूप में ऐसे करके घूम जाते हैं, ट्रैवर्स इन द लूप, ट्रैवर्स इन द लूप, किस डायरेक्शन में, किस सेंस में, क्लॉकवाइज। यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, क्या लिखोगे, प्लस बी। यहां से यहां जाओगे, गेन कितना होगा, प्लस बी। यहां से यहां जाओगे, प्लस क्यू से माइनस क्यू, तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाई सी। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लोअर से अपर में जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां से यहां जाएंगे, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो जहां से चले वहीं पहुंच गए ना, जहां से चले वहीं पहुंच गए। चले यहां से थे, एक बार इसको जंप किए, प्लस हुआ, फिर यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां से यहां गए, माइनस हुआ, फिर कोई चेंज नहीं, वहां से वहीं पहुंच गए, तो दोनों चेंज मिला के 0 होना चाहिए। जहां से चले वहीं पहुंच गए, इसका मतलब जिस पोटेंशियल पे थे उसी पोटेंशियल पे चले आए। जितना इनकम हुआ उतना लॉस हो गया, मिला जुला के सब कैंसिल हो गया। तो यहां से क्यू किसके इक्वल होगा, सीवी। इसने कितना चार्ज सप्लाई किया, सीवी। इसने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, सीवी। अगर इस पे चार्ज चाहिए, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए बताओ, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, वी चाहिए, क्योंकि ये इसका राइट प्लेट और राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, इसका लेफ्ट प्लेट और लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर में है, इसीलिए इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। Q इतना, Q इसने सप्लाई किया, इसने चार्ज कितना सप्लाई किया, इसका पॉजिटिव प्लेट ने, CV। अब समझो, वर्क डन बाय बैटरी होगा Q इंटू E। वर्क में बैटरी कितना होता है, कितना चार्ज सप्लाई किया इंटू कितना EMF था। चार्ज कितना किया सप्लाई, CV। EMF कितना था, V। कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर। चार्ज कितना था, CV। इसने चार्ज कितना सप्लाई किया, CV। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, EMF, V। तो CV स्क्वायर। बैटरी ने कितना वर्क किया, CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर। वर्क किया CV स्क्वायर, स्टोर हुआ CV, हाफ CV स्क्वायर। बाकी हाफ कहां गया, हीट बन गया, हीट जनरेटेड इन द कनेक्टिंग वायर्स। जितना बैटरी ने वर्क किया, जितना बैटरी ने वर्क किया उसका 50% हीट बन गया, 50% यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया। ये तो अभी हो रहा है, बाद में कुछ और भी होगा। तो याद रखना, U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी। पूरे सिस्टम पे जितने कैपेसिटर है, अगर शुरू में कैपेसिटर चार्ज थे तो हो सकता है पहले से कैपेसिटर चार्ज हो, उनको दोबारा चार्ज कर रहे हो। U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज U फाइनल प्लस हीट। इसका एक शॉर्टकट भी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। हमेशा हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में हीट कैसे निकालते हैं, ये सब क्या होता है। सीरीज पैरेलल जब लेंगे, सीरीज पैरेलल लेंगे, उसके बाद स्फेरिकल ये सब बताएंगे। तो नोट्स देखते जाओ, वो हम पढ़ाई ना पढ़ाई करते जाओ, हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको खत्म कर दें, ठीक है। मैंने नोट्स में डायलेक्ट्रिक नहीं डाला है, हम डायलेक्ट्रिक 1-2 दिन में बनाएंगे, उसको भी फिर डाल देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। चलो थैंक यू।